हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इस सीरीज में हम बेसिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम इसमें ट्रिक्स और टिप्स की बात करते हैं। तो मैं आज आपके लिए एडवांस टेक्निक्स या एडवांस फंक्शन की बात करें तो लेके आया हूँ केस फंक्शन कि केस फंक्शन को हम गूगल डेटा स्टूडियो में कैसे यूज करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका हम प्रैक्टिकल यूज कि किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है फ्रेंड्स, देखिए मैंने अपना डेटा स्टूडियो का जो डैशबोर्ड है वो ओपन किया हुआ है और ये डैशबोर्ड फ्रेंड्स अगर आपको याद हो तो इसमें ही मैं ऐड करता चला जाता हूँ। शुरू से लेके अब तक मैंने आपको जितना सिखाया है वो सारा इसी डैशबोर्ड में इंक्लूडेड है, जिससे कि आप पीछे का भी अगर कोई डेटा देखना चाहें, कोई वीडियो देखना चाहें या अपने आप प्रैक्टिकल देखना चाहें कैसे हुआ है तो आप आसानी से इसमें देख पाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं केस फंक्शन की। अब देखिए केस फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, इसका पहले हमें सिनेरियो समझना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक डेटा लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से केस फंक्शन हमारे डैशबोर्ड में एक वैल्यू ऐड करेगा और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम एक इंसर्ट करते हैं टेबल। अच्छा, मैंने इसमें अपना जो हम डेटाबेस लेके चलते हैं कम4 एसईओ का, वो मैंने डेटाबेस इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम क्या करते हैं, पेज टाइटल की जगह हम यहाँ पे, चलिए पेज टाइटल रहने देते हैं, न्यू यूजर की जगह हम कर लेते हैं सेशन, कि हमारे पर्टिकुलर सेशन कितने आए हैं। सेशन के बाद हम दूसरा इसमें ले लेते हैं पेज व्यू, एक और मैट्रिक इसमें यूज कर लेते हैं जिसका नाम है हमारा पेज व्यू। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पेज व्यू इसमें ऐड हो गया। और पेज टाइटल की जगह मैं कर देता हूं उसको डिफॉल्ट चैनल कर देता हूं, डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये तीन चीजें आ गई। अब अगर इसको हम व्यू में देखें तो इस तरीके से ये टेबल मेरी दिखाई देती है। ठीक है, इसमें क्या ले रखा है हमने, डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग, सेशन और पेज व्यू। अब हम एडिट में जाते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसमें एक डायमेंशन और ऐड करता हूं डे के ऊपर। ठीक है, डे, वीक ऑफ द डे, वीक ऑफ द डे। तो देखिए डे ऑफ वीक नेम। ठीक है, जिसमें कि नेम आएगा हमारा। तो देखिए हमें क्या चेक करना है कि चलिए अब एक काम करते हैं, हम इसमें से चैनल ग्रुपिंग हटा देते हैं। अब हमारे यहाँ पे देखिए 7 डेज आते हैं। ठीक है, अब 7 डेज को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है कि वीक डेज और वीकेंड। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे वीक डेज मंडे टू फ्राइडे होता है और वीकेंड क्या होता है, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो हम डेटा कंपैरिजन करना चाहते हैं कि भाई वीक डेज में कितना डेटा आया या वीकेंड में कितना डेटा आया। ठीक है, ऐसे तो हमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सारा ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम निकाल सकते हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, एक इस तरीके की डायमेंशन हो। तो अगर हम दोस्तों डायमेंशन में जाके देखते हैं डे में, ठीक है, तो देखिए डे इंडेक्स आता है, डे ऑफ वीक आता है, डे ऑफ वीक नेम आता है, डे ऑफ द मंथ आता है और आर ऑफ डे आता है। ठीक है, तो इसमें से ऐसी कोई डायमेंशन नहीं है जो हमें वीक एंड का या वीक डेज का कुछ डायमेंशन हो जिससे कि हम डेटा को सेग्रीगेट कर पाए। तो अब हम बात करते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे और क्या करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप बहुत ही आसान चीजें होती हैं ये, सिर्फ है क्या कि जब तक आपको नहीं पता है और जब पता चल जाती है और आप अपने डैशबोर्ड में इसे एम्बेड करते हैं तो इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए हम जाएंगे सबसे पहले रिसोर्स पे। ठीक है, यहाँ पे होता है मैनेज एडिट डेटा सोर्सेस, मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा कौन से डेटा सोर्स से मैं कनेक्टेड हूँ वो सारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक आता है एडिट, मैं एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। एडिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सारी डायमेंशंस आपको दिखाई देने लगती हैं। अब मुझे क्या करना है, एक नया फील्ड ऐड करना है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, फील्ड का नाम मैं क्या देता हूँ यहाँ पे, वीक डेज एंड वीकेंड, वीक एंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें हेल्प में भी अगर जाएंगे तो मैं आपको एक नए पेज में से ओपन करके दिखा देता हूँ। चलिए यहीं देख लेते हैं हम एक बारी। हेल्प पे आपको क्या मिलेगा, अब हमें फॉर्मूला लिखना होगा। तो देखिए फंक्शन लिस्ट होती है, केस है जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ केस पे और यहाँ पे देखिए आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। इवेल्युएट से लिस्ट ऑफ कंडीशंस एंड रिटर्न्स द फर्स्ट मैचिंग रिजल्ट एक्सप्रेशन,
ये सारा यहाँ पे एग्जाम्पल, हाउ टू सर्च केस वर्क, सिंटैक्स, मोर एग्जाम्पल्स, रिलेटेड रिसोर्सेज, ये सारा इसमें आपको देखो दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से आप कंट्री के बेसिस पे, जैसे अभी हम वीक के आधार पे कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि कंट्री की लिस्ट बनाएं और उसे रीजन में तोड़ दें कि भाई हमने अपने अकॉर्डिंग ये बना लिया कि इस कंट्री को हमें इस रीजन में रखना है, या फिर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमें अपनी लिस्ट बनानी है वो हम बना सकते हैं। तो आप यहाँ से डिटेल में इसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए इसका जो प्रॉपर सिंटैक्स होता है वो ये होता है फ्रेंड्स, केस, व्हेन कंडीशन देन रिजल्ट, व्हेन कंडीशन देन रिजल्ट, एल्स रिजल्ट। ठीक है, तो केस में हमें क्या लिखना है, व्हेन कंडीशन तब रिजल्ट, मतलब कंडीशन क्या है उसके बाद रिजल्ट क्या आया, आपको इस तरीके से लिखना है। तो ये इसका एक बेसिक सिंटैक्स है, आप चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं या हेल्प से आप कभी भी इसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और देखिए ये अलग अलग एग्जांपल दे रखी है, व्हेन अमाउंट 20 देन स्मॉल, व्हेन अमाउंट इक्वल टू 20 देन ग्रेटर और मीडियम जो भी है। ठीक है, लार्ज। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट आप एग्जांपल्स यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करने जा रहे हैं फ्रेंड केस, केस हम यूज करने जा रहे हैं वीक डेज का और वीकेंड का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने थोड़ा सा सिंटैक्स लिखा हुआ भी है जिससे कि थोड़ा सा हमें टाइम कम लगे और मैं आपको इसे समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमने क्या कर रखा है, केस व्हेन डे ऑफ वीक नेम इक्वल टू मंडे देन वीकडे, ट्यूसडे देन वीकडे। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें हमें सारे डालने पड़ेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। उसके बाद हमें 2 लेने हैं वीकेंड। ठीक है, तो ट्यूसडे के बाद देखिए यहाँ पे हमने कर दिया वेडनेसडे, उसके बाद यहाँ पे कर दिया हमने थर्सडे, और नेक्स्ट हमने कर दिया फ्राइडे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये तो हो गया हमारा वीक डेज का। अब हम कर देते हैं यहाँ पे वीकेंड। वीकेंड में हमारा क्या क्या आ जाएगा, सैटरडे एंड संडे। तो हम इन दोनों को किस कंडीशन में रख रहे हैं, सैटरडे एंड संडे को वीकेंड में रख रहे हैं, सैटरडे एंड संडे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया पूरा। अब इसे देखिए, हमारा ये क्लिक यहाँ पे ग्रीन क्लिक आ गया कि हमारे सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद मैंने इसे डन कर दिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया। अब देखिए मेरी ये टेबल थी, मैंने अब इस टेबल में क्या किया, यहाँ पे डे ऑफ वीक नेम था, यहाँ पे मैं एक डायमेंशन ऐड करता हूँ जो कि मैंने बनाई है। ये क्या है, हमारी कस्टम डायमेंशन। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो एनालिटिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको कस्टम डायमेंशन क्रिएट करना बताया, तो आप उसे भी देखें। ऊपर मैंने आइकन में लिंक भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है, जिससे कि आपको आइडिया हो कि देखिए ये भी एक कस्टम डायमेंशन है जो कि हम डेटा स्टूडियो में क्रिएट कर रहे हैं। एक कस्टम डायमेंशन होती है हमारी जो हम एनालिटिक्स में क्रिएट करते हैं, तो हर एक का डिफरेंट पर्पज होता है। तो देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया था, वीक डेज, देखिए ये आ गया हमारा डिफॉल्ट ग्रुप में वीक डेज एंड वीकेंड। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब आप देखिए सैटरडे वीकेंड था हमारा, थर्सडे वीक डे था, ट्यूसडे वीक डे था। तो इस तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे हटा देता हूँ, जो हमारा डे का था वो मैंने हटा दिया। अब अगर हम इसको व्यू करें तो देखिए, अच्छा मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ टेबल का, जिससे कि हमें इसका जो डेटा है वो आसानी से अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, हेडर है ये, टेबल कलर, टेबल लेवल, हेडर भी हम थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देते हैं। देखिए वीक डेज और ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इसका देखिए टेबल लेवल को हम बड़ा कर देते हैं 16x। ठीक है, और बड़ा कर लीजिए 18। ठीक है, अब हम इसे व्यू करते हैं। अब आप देखिए ये आ रहा है वीक डे में हमारे पास कितने आए, 83 सेशन, 103 पेज व्यू, और वीकेंड में क्या आया 24 और 24 पेज व्यू, इक्वल सेशन आए। अगर अब हम इसकी अगर डेट रेंज बढ़ाना चाहें तो मैं क्या करता हूं, एक कंट्रोल ऐड कर देता हूं इस पे, डेट रेंज कंट्रोल कर देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक डेट को इंक्रीज करके देखेंगे। व्यू किया, यहाँ पे जाते हैं हम, और मैं इसे क्या करता हूँ, जनवरी 2021 से लेके और अगस्त में आज की डेट तक का ले लेते हैं, या चलिए 10 अगस्त तक का ले लेते हैं। ये हमने अप्लाई कर दिया, देखिए डेटा बढ़ जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर डेटा आ रहा है। अच्छा, इसे अगर अब आपको टेस्ट करना है कि हमारा डेटा सही है या गलत है,
तो आप क्या करें, अगेन यहाँ पे जाएं और इसमें एक डायमेंशन और ऐड कर दें, वीक, डे ऑफ वीक नेम। ठीक है, इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देख लिए सैटरडे हमारा वीकेंड में आ रहा है और वीकेंड में आपका देखिए संडे। ठीक है, दो चीज हमारी वीकेंड में आएंगी। उसके बाद हम इसे चाहो तो इसे आप रख सकते हैं या इसे आप डिलीट कर सकते हैं, जो हमारा डे ऑफ वीक नेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से वीक डे और वीकेंड को केस फंक्शन में आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम यहाँ वीक डेज की बात ना करें और हम यहाँ पे अपना कंट्री ऐड कर लें, मान के चलिए हमने कंट्री ऐड कर लिया, कंट्री। ठीक है, और कंट्री में हमने क्या किया, एज पर मार्केटिंग रिक्वायरमेंट हमने कह दिया कि भाई एशिया में हम ये कंट्री का डेटा चाहते हैं, सीरो में इस कंट्रीज का डेटा चाहते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना फंक्शन बना लेंगे और उस फंक्शन में अपने अकॉर्डिंग हम वैल्यू डाल सकते हैं। हमने कहा कि इंडिया और यूएस सिर्फ हमें एक पर्टिकुलर हमने अपनी तरफ से कस्टम नेम दे दिया और उसमें हम डाल देंगे, केस लिख देंगे, व्हेन कंट्री इज दिस एंड दिस देन रिजल्ट दिस। तो ये आप बहुत आसानी से फ्रेंड्स कर सकते हो, केस फंक्शन है, इसका यूज करके आप अपने डैशबोर्ड को और ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के आप केस फंक्शन के बारे में समझ में गए होंगे। हेल्प से जाके आप इसकी और नॉलेज ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।